हेलो दोस्तों, एबीसी बेसिक में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10 जो कि एग्ज़ाम आने वाला है तो उसका हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया हूं। और इस वीडियो को देखने के बाद और भी आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, स्पेशली हिस्ट्री से। इसी तरह ज्योग्राफी, सिविक्स और इकोनॉमिक्स का अलग अलग पार्ट में वीडियो आएगा, तो उसको ध्यान से देखें और ज़रूरी है आपको सुनना। ठीक है, जो वीडियो में बताया जा रहा है एक्स्ट्रा फैक्ट उसको सुने, उनसे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन ऑफ द डे है आज का, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? इसको आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। चलिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है, सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सामाजिक उपबंध पुस्तक जो है वो रूसो ने लिखे हैं। रूसो कौन? रूसो दार्शनिक थे। ठीक है, और आगे जो है बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे फ्रेडरिक सरयू। फ्रेडरिक सरयू कौन था? तो फ्रेडरिक सरयू जो था वो चित्रकार था। ठीक है, और जिसने कल्पना दर्श नामक चित्र को बनाया था, जिसमें सभी समाज का जो है ना कल्पना बराबर रूप से किया गया था। नेक्स्ट है कि फ्रेडरिक सरयू किस देश से संबंधित था? तो वो फ्रांस से था। फ्रेडरिक सरयू फ्रांस से संबंधित है। फ्रेडरिक सरयू ने जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्र, सपनों का संसार जैसे श्रृंखला में चित्र बनाए। नेक्स्ट है फ्रांसीसी, जो फ्रांस का अग्रदूत माना जाता है वो रूसो को ही माना जाता है। ये भी आपको ध्यान देना है कि फ्रांस के जो क्रांति का है अग्रदूत वो रूसो को माना जाता है। नेक्स्ट है द स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो मॉन्टेस्क्यू है द स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक के लेखक। इसके अलावा विश्वकोश नामक एक ग्रंथ है, और इसका जो लेखक है विश्वकोश का, वो आपका दिदरो है। दिदरो याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। रूसो ने एक कथन कहा था कि पहले तुम मनुष्य हो, उसके बाद किसी देश के नागरिक या अन्य कुछ। ये रूसो ने कहा था। एक और बात रूसो ने कहा था, मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ किंतु वह स्वतंत्र बंधनों में जकड़ा हुआ है। ये भी रूसो ने ही कहा था। नेक्स्ट आपका है द स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक, ये हो गया मॉन्टेस्क्यू। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 में हुई थी। आइए फ्रांस के बारे में कुछ फैक्ट आपको बता दें। क्रांति तो 1789 को हुई थी। कब हुई थी? 14 जुलाई 1789। 14 जुलाई 1789। इसके अलावा स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का नारा जो है वो फ्रांसीसी क्रांति की देन है। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म भी फ्रांस की क्रांति में हुआ। फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस में जो है वो राजतंत्र या निरंकुश शासन कह सकते हैं, दोनों था। 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के समय लुई 16वां, ये भी इंपॉर्टेंट है, लुई 16वां का शासन था। ठीक है, लुई 16वां का शासन था। नेक्स्ट है कि बुर्बो राजवंश से ये संबंधित था। ये भी याद रखना है कि जो नेपोलियन था, लुई 16वां का संबंध था बुर्बो राजवंश से, और बास्तिल के किले को भी 1789 में ढा दिया गया था। ये भी ध्यान रखना है कि बास्तिल के किले का कब अंत हुआ था? 1789 में। मार्सिले किस देश का राष्ट्रीय गीत है? मार्सिले फ्रांस का राष्ट्रीय गीत है, ये भी ध्यान रखना है। लिब्रे क्या था? फ्रांसीसी मुद्रा थी। लिब्रे याद रखना है, फ्रांस की मुद्रा थी। और इसके अलावा याद रखना मार्सिले किस देश का राष्ट्रीय गान था? नेक्स्ट है नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? तो फ्रांस का सम्राट था। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट था, और प्रशासनिक व्यवस्था को तर्क संगत एवं कुशल बनाने के लिए नेपोलियन द्वारा जो है 1804 में क्या लागू किया गया था? 1804 में नागरिक संहिता लागू किया गया था। उसके बाद जो है ये भी ध्यान देना है आपको कि फ्रांस में नेपोलियन संहिता 1804 में लागू हुई थी।
फ्रांस और उसके नियंत्रण वाले क्षेत्रों में नेपोलियन ने कई सुधार किए, जैसे सामंती व्यवस्था की समाप्ति की, किसानों को दासत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्त कराया। इसके अलावा कारीगरों की श्रेणी संघों को नियंत्रण से हटा दिया। ये सब बदलाव किए। उसके बाद आपका रूढ़िवादी का मतलब क्या होता है? जो पुरानी परंपराओं को माने वो रूढ़िवादी होते हैं। ठीक है, पुरानी परंपराओं को मानने वाले रूढ़िवादी होते हैं, परिवर्तन का विरोध करते हैं ऐसे लोग। वियना संधि कब हुई थी? तो वियना संधि जो है आपका 1815 में हुई थी। 1815 में। उस समय मेटरनिख जो है मेजबानी किया था इस सम्मेलन का। ठीक है, इसमें ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया जैसे यूरोपीय शक्तियों ने मिलकर जो है नेपोलियन को हराया था। आपका ये भी ध्यान देना है 1815 में। ठीक है, वाटरलू के युद्ध में। और उसके बाद जो है वियना संधि हुई थी 1815 में, ये भी ध्यान देना है आपको। और इसका मेजबानी जो है मेटरनिख ने किया था। मेटरनिख जो है ऑस्ट्रिया का चांसलर था। कौन था? मेटरनिख ऑस्ट्रिया का चांसलर था, ध्यान रखना है। अगर दिक्कत हो रहा है तो कॉपी में भी लिख सकते हैं। मेटरनिख ऑस्ट्रिया का चांसलर था। नेक्स्ट है, यंग इटली की स्थापना किसने की थी? यंग इटली की स्थापना जो है वो ज्यूसेप्पी मैज़िनी ने की थी। ध्यान रखना है, ज्यूसेप्पी मैज़िनी। ठीक है, मैज़िनी, ज्यूसेप्पी मैज़िनी या मैजिनी होगा, ये कुछ भी लिख, दोनों में से कुछ रहे तो आपको ध्यान देना है। इटली का एकीकरण जो हुआ था उसमें आपको इसका जो जन्म हुआ था, इटली के एकीकरण वाले मैज़िनी का, इनका जो जन्म हुआ था 1807 जेनेवा में हुआ था। कहाँ हुआ था ये भी ध्यान रखना, 1807 जेनेवा में। ठीक है, इन्होंने दो संगठन बनाए, यंग इटली। यंग इटली की स्थापना 1831 में हुई और एक और संगठन बनाए यंग यूरोप, इसका स्थापना हुआ था 1834 में। यंग यूरोप का स्थापना हुआ था 1834 में। नेक्स्ट है, मैज़िनी का जो है इटली का एकीकरण कब पूरा किया था? तो 1871 में इटली का एकीकरण पूरा कर लिया गया था। यह कथन किसका है कि जब फ्रांस सीखता है, यह कथन किसका है कि जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? तो ये मेटरनिख ने कहा था, ध्यान रहेगा आपको ये। इटली के एकीकरण आंदोलन का नेतृत्व कैमिलो दे काबूर ने किया था। इसके अलावा याद रखना है सर्डिनिया पिडमॉन्ट का शासक कौन था? तो विक्टर इमैनुएल द्वितीय था। सर्डिनिया पिडमॉन्ट का शासक विक्टर इमैनुएल द्वितीय था। ठीक है, यूनान को कब स्वतंत्रता मिली थी? यूनान को 1832 में स्वतंत्रता मिली थी। यूनान को 1832 में स्वतंत्रता मिली थी। बिस्मार्क जो है जर्मनी का प्रथम चांसलर कब बना? 1871 में। और कुछ फैक्ट आप अलग से याद रखें कि अपनी स्वतंत्रता से पहले यूनान जो है वो ऑटोमन साम्राज्य में था। यूनान किस में था? ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। ठीक है, उसके बाद जो है बिस्मार्क जर्मनी का प्रथम चांसलर कब बना? तो 1871 में। ये ध्यान देना है आपको, 1871 में बिस्मार्क जो है जर्मनी का प्रथम चांसलर बना। इसके अलावा और भी जर्मनी का एकीकरण ने बिस्मार्क ने रक्त और लौ की नीति अपनाई थी, जिसको खून और खड़क भी कहते हैं। इसके अलावा भारत का अगर लौ पुरुष कहा जाए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल है। शुल्क संघ जेवलाई की स्थापना जो है प्रसा की पहल पर की गई थी। प्रसा का जो शासक था वो विलियम प्रथम था। जर्मनी का एकीकरण जो है 1871 में जर्मनी का भी एकीकरण हुआ था। जर्मनी के एकीकरण को जो है 1871 में ही पूरा किया गया था। और ये जो वर्साई की संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण जो हुआ था वो जो है वो वर्साई की संधि के द्वारा हुआ था। मारियान की बात करें तो मारियान जो है फ्रांस की राष्ट्रीय प्रतीक थी। उसके बाद जर्मेनिया जो थी वो जर्मनी की राष्ट्रीय प्रतीक थी। मारियान कोई भी जो आपका प्रतीक है उसको टूटी हुई बेड़ियों, मशाल, तलवार, उगता हुआ सूर्य इत्यादि के द्वारा दर्शाया जाता है।
उसके बाद जो है जर्मन राष्ट्र के रूप जो था वो जर्मेनिया हो गया। बलूत के पत्तों से मुकुट का पहने हुए दिखाया गया है जर्मेनिया को। जर्मेनिया को कैसे दिखाया गया? बलूत जो है वीरता का प्रतीक होता है और बलूत के पत्तों को जो मुकुट पहने हुए जर्मेनिया को दिखाया गया है। बाल्कन 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 क्षेत्र किस साम्राज्य के अधीन था? तो ऑटोमन साम्राज्य के अधीन था। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, आप प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो 1914 से 1918 के बीच प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। और प्रथम विश्व युद्ध में केंद्रीय शक्तियां थी जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, बुल्गारिया और ओटोमन साम्राज्य। वही मित्र राष्ट्र का बात किया जाए तो फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, रूस, जर्मनी, जापान, रूस, इटली। जर्मनी तो आपका ये हो गया केंद्रीय शक्तियों में। रूस, इटली, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका 1917 में शामिल हुआ था। और जो प्रथम विश्व युद्ध चला था 28 जुलाई से स्टार्ट होके 1914, 28 जुलाई 1914 से लेके 11 नवंबर 1918 के बीच चला था। ठीक है। और द्वितीय विश्व युद्ध का बात किया जाए तो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के बीच चला था। और उनमें मित्र राष्ट्र और आपका जो धुरी राष्ट्र थे वो अलग अलग थे। आगे वीडियो में बताएंगे, ध्यान दीजिएगा। वीडियो जो है ध्यान से देखें, सुने, आपको इसी में सारा याद हो जाएगा, आपको दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। 1918 से 20 में भारत में कौन सी महामारी फैल गई थी? तो फ्लू नामक बीमारी फैल गई थी। उसके बाद जो है संथाल विद्रोह का मैंने दे दिया है कि कौन है, वो कमेंट बॉक्स में आपको देना है। संथाल विद्रोह का नेता। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी ये बताइए? तो 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। ठीक है। प्रथम अध्यक्ष A.O. ह्यूम संस्थापक थे। संस्थापक A.O. ह्यूम और प्रथम अध्यक्ष वेमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, वेमेश चंद्र बनर्जी, ध्यान देना है। और प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था। उसके बाद इसमें एक चीज और ध्यान देना है, इसी स्लाइड में आप ध्यान दे लीजिएगा कि बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। वायसराय लॉर्ड कर्जन था। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का सबसे पहला प्रयोग जो है ना वो दक्षिण अफ्रीका में किया था। और गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो 1893 में गए थे और 1915 में उधर से वापस आए। 1893 में गए थे और 1915 में आए थे 9 जनवरी को, जो भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है इस समय। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत जो है कब लौटे थे? 1915 में लौटे थे, बता दिया मैंने। गांधी जी ने चंपारण में सत्याग्रह कब किया था? तो 1917 में किया था। और सत्याग्रह का भारत में सबसे पहला प्रयोग ही यही चंपारण वाला था। ठीक है। किसान जो थे इसमें साथ दिए थे गांधी जी का, और राजकुमार शुक्ला स्पेशली उनको बुलाए थे। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? रॉलेट एक्ट के बारे में कुछ जान ले, ये एक काला कानून था रॉलेट एक्ट, और ये 1919 में आया था। इसके बारे में डिटेल जो है आगे का वीडियो में बताऊंगा। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना ने की थी। तो लाला हरदयाल का नाम आपको आएगा। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? लाला हरदयाल ने की थी। ये भी ध्यान देना है आपको। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 सभी को पता होगा, और ये अमृतसर में हुआ था। अमृतसर में मेला में जो है ना, बैसाखी मेला में भाग लेने गए थे लोग, और साथ में रॉलेट एक्ट का विरोध करने गए थे। वहीं पर जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया और बहुत सारे लोग मारे गए थे। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर रहेंगे, किसने कहा था? ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। उसके बाद है खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता। खिलाफत आंदोलन के बारे में कुछ बता दें। खिलाफत आंदोलन सबसे पहले खिलाफत जो समिति है, खिलाफत समिति का गठन किया गया था 1919 में। खिलाफत समिति पूछे तो 1919 में गठन किया गया था। और वहीं पूछे कि खिलाफत आंदोलन के नेता, तो मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली। और इसके अलावा अगर पूछ दे
कि भारत में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था 1921 में, भारत में शुरू हुआ था। खिलाफत समिति का गठन मुंबई में हुआ था, ये भी ध्यान देना है। और इसके अलावा सितंबर 1920 में जो है कांग्रेस का अधिवेशन जो है खिलाफत आंदोलन के समर्थन में प्रस्ताव पेश हुआ था, वो कलकत्ता में पेश हुआ था। कुछ पुस्तकों के नाम ध्यान देना है, जैसे हिंद स्वराज नामक पुस्तक तो पता है महात्मा गांधी। इसके अलावा आप बताइए जो है गीतांजलि जो है किसका रचना है? तो रविंद्रनाथ टैगोर का है। गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर का है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसका है? पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। ब्रिटिश सरकार ने कैसरे हिंद की उपाधि से किसे सम्मानित किया था? तो कैसरे हिंद की उपाधि से महात्मा गांधी को सम्मानित किया था। वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है? आनंद मठ पुस्तक से लिया गया है वंदे मातरम। आनंद मठ किसका रचना है? आनंद मठ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की रचना है। गीतांजलि किसकी रचना है? गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है और इनके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया अभी बताया, पंडित जवाहरलाल नेहरू। स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से भारत माता की छवि को रविंद्रनाथ टैगोर नहीं होगा, यहाँ पर अविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा, ये ध्यान देना है आपको, ठीक है। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुआ था। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन चला था। आगे क्या है? आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों में आदिवासी किसानों के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो अल्लूरी सीताराम राजू ने किया था। और एक चीज और, असहयोग आंदोलन के बारे में पिछले जो स्लाइड है उसमें दिखाए हैं। असहयोग आंदोलन ये जो है ना वापस ले लिया गया था। तो क्यों वापस लिया गया था? तो एक घटना हुई थी, चौरी चौरा घटना। इसमें जो है भीड़ ने 22 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी। कहाँ पर? गोरखपुर में जो है पुलिस थाना में आग लगा दिया, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारा गया। तो इसलिए गांधी जी जो है आंदोलन को वापस ले ली। क्यों वापस ले ली? क्योंकि गांधी जी नहीं चाहते थे कि कोई क्या खून खराबा हो, माने कोई अहिंसा हो, है ना, कोई हिंसा हो। अहिंसा से तो वो चल रहे थे, कोई हिंसा ना हो, इसके लिए उन्होंने आंदोलन को वापस ले लिया। कब वापस लिया था? ये घटना हुई थी 5 फरवरी 1922 को। कब हुई थी? 5 फरवरी 1922 को। और गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को आंदोलन वापस लिया था। आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों में आदिवासी किसानों का विद्रोह, अल्लूरी सीताराम राजू। साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। उसके बाद जो है महात्मा गांधी ने नमक कानून का भंग किया 6 अप्रैल 1930 को। 6 अप्रैल 1930 को। नेक्स्ट है गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। दलित वर्ग संगठन की स्थापना डॉक्टर अंबेडकर ने की। भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ कब हुआ था? 8 अगस्त 1942। उसके बाद है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किसने की थी? भगत सिंह ने की थी। अच्छा, खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की थी? तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने की थी, ठीक है। सीमांत गांधी भी उन्हीं को कहा जाता है। इसके बाद जो है साबरमती आश्रम से दांडी तक महात्मा गांधी ने कितने किलोमीटर यात्रा किया था? तो वो 240 किलोमीटर। और कितना सहयोगी साथ में थे? 78 सहयोगी साथ में थे दांडी मार्च के समय। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो रेशम मार्ग से, यानी चीन से स्टार्ट होता था रेशम मार्ग और यूरोप की ओर जाता था। तो इस मार्ग से क्या होता था? सारा व्यापार इसी से होता था। रिंडरपेस्ट क्या था? तो पशु रोग था। किस देश ने मक्का के आयात पर पाबंदी लगा दी थी? ब्रिटेन ने। गाड़ियों के उत्पादन के लिए असेंबली लाइन का प्रयोग अमेरिका में किसने सबसे पहले किया था? हेनरी फोर्ड ने। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 से 45 से। कौन कौन था मित्र राष्ट्र? कौन कौन थे द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र थे? मित्र राष्ट्र अगर बात किया जाए तो ब्रिटेन, है ना, ब्रिटेन थे, फ्रांस था, अमेरिका था,
ये सब क्या था, मित्र राष्ट्र में। और अगर बात किया जाए धुरी राष्ट्र में तो जर्मनी, जापान, इटली था। जर्मनी, जापान और इटली था, इटली। ठीक है। किन संस्थानों को ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संस्थान कहा जाता है? तो विश्व बैंक और IMF। इसका स्थापना कब हुआ था? 1944 में हुआ था। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में शुरू हुई थी? इंग्लैंड में हुआ था। भाप का इंजन का आविष्कार कौन किया था? जेम्स वाट ने किया था। ये वाला हटा दीजिए। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? तो मुद्रण की शुरुआत हुई थी चीन में। 1448 में छापा खाना का आविष्कार जो है ना, गुटेनबर्ग ने किया था सबसे पहले। मार्टिन लूथर कौन था? धर्म सुधारक था। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की महानतम देन का सबसे बड़ा तोहफा है? मार्टिन लूथर ने। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लागू हुआ था? 1878 में। किसने कहा कि स्वराज की लड़ाई दरअसल प्रेस अभिव्यक्ति प्रेस और सामूहिकता की लड़ाई है? महात्मा गांधी ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ज्योतिबा फूले ने जाति प्रथा होगा, जाति प्रथा के अत्याचारों पर कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो गुलामगिरी लिखी थी 1871 में। ठीक है। और क्वेश्चन ऑफ द डे है, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर देना है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें। और साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इसी तरह का वीडियो मैं आपके लिए मेहनत करके लाता रहूँगा। धन्यवाद।